तो आज जापान के अंदर बहुत ही भयंकर हादसा हुआ है। जिस हादसे में विमान है, जो विमान का नाम है A350 विमान है, उस विमान से एक्सीडेंट हुआ। उस विमान के अंदर दूसरा विमान आया जिसके कारण उसकी टक्कर के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। कौन सा विमान आया है? तो MA722 फिक्स्ड विंग विमान है, वो टकराया है किसे? ये जो विमान आप देख रहे हो, सॉरी, ये MA722 जो फिक्स्ड विंग विमान है, ये टकराया है A350 विमान से टकराया है, और ये आपस में टकराने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, इसके अंदर आपको पूरी घटनाक्रम बताता हूँ। जो जापान एयरलाइन है उसने बताया है कि विमान जो है, इस विमान के अंदर 367 यात्री सवार थे, जिसमें से 8 बच्चे और चालक दल 12 सदस्य शामिल थे। सभी 379 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया। यह बड़ी खुशी की बात है कि सभी के सभी जो यात्री है और चालक दल है उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। और NHK की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद में एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लगा दी है। NHK क्या है? एक जापान की जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है वो है, और उसके मुताबिक के अनुसार, यानी ये क्या करती है, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है वो देती है। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि वहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई है। इसके बाद में आग बुझाने के लिए टोक्यो अग्निशमन विभाग की ओर से 70 फायर ट्रक और अन्य वाहन भी वहाँ पर भेजे गए हैं। और ये टक्कर हुई है किसके कारण? जो MA722 फिक्स्ड विमान है, इसके अलावा A350 विमान, इनके टकराने के कारण हुई है। और ये नियंत्रण करने के प्रयासों के बावजूद भी यह घटना घटित हो गई। घटना की गंभीरता जापान के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। ये कौन सा है? जो जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है, और इसको बहुत ही चिंताजनक बताया जा रहा है। यानी कि जो NHK है, इसकी सुरक्षा में ये प्रोटोकॉल के बारे में चिंता पैदा करने वाली स्थिति यहाँ पर आई है। इसके अलावा हम देखते हैं जो जापान एयरलाइन है और NHK द्वारा जो होनेडा एयरपोर्ट है, वहाँ पर लगाए गए कैमरों में वह भयानक पल कैद हो गया। जैसे कि ये जिस प्रकार से विमान चल रहा था, वहाँ पर जो भयानक पल था वो भी मैं आपको भी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। विमान के नीचे उतरने के तुरंत बाद उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। सरकार ने जो ये घटनाक्रम है, इसके संबंध में जानकारियाँ इकट्ठा किए और समन्वय करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के संकट प्रबंध केंद्र में एक सूचना संपर्क कक्ष स्थापित किया है। आपातकालीन स्थिति में जापान में होनेडा हवाई अड्डे के सभी रनवे शाम 6 बजे के आसपास बंद कर दिए गए हैं, जिससे हवाई यात्रा में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हुई है। कौन सा एयरपोर्ट है? अभी अपने जीके के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जापान में एक्सीडेंट हुआ, अभी कौन सी एयरलाइन की हुआ है? तो जापान एयरलाइन का विमान है A350। और दूसरा विमान कौन सा है? तो दूसरा विमान है MA722 फिक्स्ड विंग विमान। इन दोनों के टक्कर के कारण हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया। अब एयरपोर्ट कौन सा है? तो जापान का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट होनेडा एयरपोर्ट है, और वहाँ पर CCTV में ये कैद हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं NHK क्या चीज़ है। तो NHK दोस्तों ये है, क्या है? NHK वर्ल्ड जापान, यानी जापान की सार्वजनिक मीडिया संस्था NHK की अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवा है। यह विश्व भर में दर्शकों के लिए टेलीविज़न, रेडियो और ऑनलाइन माध्यमों से जापान और जो एशिया है उसके बारे में जो नवीनतम जानकारी प्रसारित करने वाली है। अब मैं इसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखना किस प्रकार से विमान आ रहा है। एक फ्लाइट यहाँ पर आपको पुशबैक होती हुई भी दिखाई देगी, और दूसरा आप यहाँ देखना, ये पूरा वीडियो मैं आपके सामने चला रहा हूँ। एक सेकंड दोस्तों। Airplane on fire. Jail officials say about 400 people were on board. The officials are working to confirm all were ये देखो यहाँ evacuated से ये विमान safely. आ रहा है,
Japan Coast Guard officials say the aircraft may have been involved in a collision with one airplane on fire. JAL officials say about 400 people were on board. The officials are working to confirm all were evacuated और आप safely. इसको आराम से देख सकते हो। Japan Coast Guard officials say the aircraft may have been involved in a collision with one of ये their देखो यहाँ own. पर जल रहा है। Once जबकि ये again, फायर footage from ब्रिगेड की Haneda टीम भी Airport आ चुकी shows है a Japan और यहाँ Airlines पर passenger सभी airplane on अपनी fire. तैयारियों में लगे JAL हुए officials say about और 400 पैसेंजरों को people उतारा जा were रहा on है। board. The officials ये are देखो working to फायर confirm all ब्रिगेड were की टीम लग evacuated चुकी है यहाँ पर safely. आपके सामने। Japan Coast Guard officials say the aircraft may have been involved in a collision with one of their own. We'll update you on the situation as soon as we have more information. This is NHK World Japan. ये सीन है दोस्तों जो आपने देखा है।